देखो, पंचवर्षीय योजना का ये जो विचार है ना, ये भारत का अपना नहीं था। ये सबसे पहले 1928 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में जोसेफ स्टालिन द्वारा शुरू किया गया था। भारत में कुल 12 योजनाएं लागू हुई। यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करो जो स्लाइड में नहीं लिखा है। भारत में इन योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 नोट कर लिया। अब इन 12 योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को क्रम से याद रखना विद्यार्थियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मेरी एक मास्टर मेमोरी ट्रिक लिखो, कुशाग्र कृष्ण समाज का तीव्र विकास। मैं इसे डिकोड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। के से कृषि, यू से उद्योग, एस से स्वावलंबन, ए से आत्मनिर्भर, जी से गरीबी, आर से रोजगार और ए से आधुनिक। और इसके आगे का हिस्सा? हाँ, इसके बाद कृष्ण से कृषि विकास, समाज से सामाजिक न्याय, का से समानता, तीव्र से तीव्र समावेशी विकास और अंत में विकास से त्वरित समावेशी विकास। ये पूरे 12 प्लान्स का निचोड़ है। मेरा एक डाउट था यहाँ पर, क्या परीक्षा में सीधे तौर पर इनके उद्देश्य पूछे जाते हैं? जैसे कि गरीबी हटाओ किस योजना का हिस्सा था? बिल्कुल। एसएससी परीक्षाओं में डायरेक्ट मैच द कॉलम वाले सवाल आते हैं, या फिर सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन सा लक्ष्य किस योजना का था। इसलिए ये कुशाग्र वाली ट्रिक बेहद महत्वपूर्ण है। अब स्लाइड 3 पर आओ, योजनाओं का क्रम याद करने की रामबाण ट्रिक। जी बताइए। अक्सर विद्यार्थी गैप ईयर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए ट्रिक है 1 2 3 फिर छुट्टी, 4 5 फिर रोलिंग, 6 7 फिर छुट्टी और 8 से 12 लगातार। इसे समझो 1 2 3 योजनाएं लगातार चली, फिर पहली छुट्टी आई यानी प्लान हॉलिडे 1966 से 69 तक, फिर 4 और 5 योजनाएं आई, उसके बाद रोलिंग प्लान आया 1978 से 80 तक। अच्छा, मतलब बीच बीच में रुकावटें थी। सही कहा। रोलिंग प्लान के बाद 6 और 7 योजनाएं, फिर दूसरी छुट्टी आई जिसे एनुअल प्लान या बीओपी क्राइसिस का समय कहते हैं 1990 से 92 तक, और अंत में 8 से 12 तक लगातार योजनाएं चली। इसके लिए एक एक्स्ट्रा ट्रिक और बता देता हूं। गैप के वर्ष याद रखने के लिए 3-2-2 का नियम याद रखना। पहला गैप 3 साल का, दूसरा गैप 2 साल का और तीसरा गैप भी 2 साल का। 3-2-2 का नियम, पहला 3 साल का गैप, फिर 2 साल और फिर 2 साल। ये काफी आसान हो गया याद रखने के लिए। अब स्लाइड 4 देखते हैं, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली योजना 1951 से 56 तक चली। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका ड्राफ्ट के.एन. राज ने तैयार किया था। लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन प्राप्ति हुई 3.6%। मतलब ये पूरी तरह सफल रही। इसकी प्राथमिकता कृषि थी। कृषि पर इतना जोर क्यों दिया गया था उस समय? क्योंकि आजादी के तुरंत बाद देश में भारी खाद्य संकट यानी फूड क्राइसिस था। पेट भरना सबसे पहली प्राथमिकता थी। इसी योजना में 5 IITs की स्थापना हुई और हीराकुंड, भाखड़ा नांगल जैसे प्रमुख बांध बनाए गए, जिन्हें नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जी। इसके बाद दूसरी योजना पर आते हैं 1956 से 61। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य 4.5% और प्राप्ति 4.3% रही। एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि महालनोबिस मॉडल ने भारी उद्योगों, हेवी इंडस्ट्रीज पर बहुत जोर दिया था ताकि बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके। इसमें कुछ स्टील प्लांट्स भी तो लगाए गए थे ना? बिल्कुल, और उन स्टील प्लांट्स को याद रखने की एक बेहतरीन अतिरिक्त ट्रिक दे रहा हूं, भिलाई राज दुबे। इसे लिख लो। भिलाई स्टील प्लांट रूस की मदद से, राउरकेला प्लांट जर्मनी की मदद से यानी राज, और दुर्गापुर प्लांट ब्रिटेन की मदद से यानी दुबे। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। भिलाई रूस की मदद से, राउरकेला जर्मनी की मदद से और दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से। भिलाई राज दुबे। एकदम सही। अब स्लाइड